नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और मेरे साथ मेरी टीम एचएस न्यूज़ की टीम मौजूद है। यहाँ पे इलेक्शन का महासंग्राम जारी है। एक तरफ एनडीए ने अपने सीटों का घोषणा कर दी, वहीं महागठबंधन का महासंग्राम अभी भी जारी है। अभी भी वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कितनी सीट देनी है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी है। लेकिन फ़िलहाल एक राहत की बात है कि एनडीए ने कल अपने सीटों का ऐलान कर दिया है। एनडीए की सीटों पर हम बात करने के लिए हमारे सहयोगी मधुकर वाजपेयी और शुभेंदु श्रीवास्तव के पास चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसका मतलब क्या है। एनडीए में बीजेपी ने 121 सीट लिया है और दूसरे पार्टी जो है आपके जेडीयू, उनको 122 मिला है। 122 में भी उनको अपने सहयोगी हमको देना है और ये तय हुआ कि बीजेपी जो है वीआईपी पार्टी को जो है वो अपने हिस्से से सीट देगी। इन सीटों को बंटवारा को आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सीधा से समझिए शैलेश जी, मामला बिहार में बहुत पेचीदा फंस चुका है। मामला ये है कि जो एनडीए गठबंधन है वहाँ पे जेडीयू और बीजेपी अपने को सुप्रीम समझ रही हैं। वो जान रही हैं कि बीजेपी उसके पास वोट बैंक है, जेडीयू समझ रही है हमारे पास वोट बैंक है, तो फिर किसी और को सीट देने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए जेडीयू ने जो सीटें अभी तेजस्वी क्या बोलते हैं आप नीतीश कुमार जैसा कि बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि जो कह रहा है, चाहे वो जो कुछ कह रहा हो, उससे हमें नहीं मतलब है। हमने विकास किया है, सुशासन बाबू के नाम से हम फेमस हैं। हमने यहाँ काम किया हो तो जनता हमें वोट दे, अगर काम नहीं किया तो जनता हमें वोट न दे। वही हाल देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चुनाव प्रभारी बन के आए, वही चीज़ उनका भी कहना है कि बीजेपी वास्तव में चाहे वो शासन में रही हो, चाहे वो विपक्ष में रही हो, हमेशा जनता के हित को लेके और जनता के लिए वो काम करती आई है। तो इसलिए उन्होंने अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया। अब रही बात तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की, तो तेजस्वी से लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पहले तो जितिन राम मांझी को काट लिया। अब जितिन राम मांझी को जब वो लेके आ गए, जिसको आप हम कह सकते हैं, तो अब नीतीश कुमार जितिन राम मांझी को कितनी सीटें देते हैं, नहीं देते हैं, उनको बिठाते हैं, खाली चेहरा बना के प्रचार करते हैं, क्या करते हैं, वो आने वाला वक्त बचाएगा। लेकिन जो अभी वास्तविकता है वो सीधा सीधा यही है कि जो नीतीश कुमार हैं वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कल शुभेंदु, मैं आप ही से पूछ रहा था, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। एनडीए में मतलब बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें राज्य के एनडीए में नहीं है, लेकिन सेंटर के एनडीए में है। तो और बीजेपी का ये भी कहना है कि जो नीतीश कुमार बोलेगा वो एनडीए का हिस्सा रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सेंटर से भी चिराग पासवान का पत्ता कटने वाला है? नहीं, देखिए, जैसा चिराग पासवान एमपी हैं अभी तत्काल में, तो वो सेंटर से, और उनके पिताजी जो इस समय बीमार स्थिति में हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो केंद्र से तो उनका गठबंधन टूटना एक तरह से ना ही है और नहीं टूटेगा, अभी बात की बात नहीं कह सकता मैं। लेकिन अब उस चीज़ को शायद कायम रखने के लिए ये केंद्र से नहीं नाता तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि चिराग पासवान जैसे बिहार में अभी जो बड़ी पार्टियाँ हैं उसमें आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी हैं बड़ी पार्टियों में। तो मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, चिराग पासवान अपनी पार्टी को एक जगह देने के लिए बिहार राजनीति में वो उनका जो दांव है कि हम सारी सीट पे या मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो उनको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि वो अपनी पार्टी को ऊँचा करने के लिए बिहार में वो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन लेकिन कल जो कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई उसकी बीजेपी और जेडीयू की, उसमें एक चीज़ जो पहले मैंने सुना था कि नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि मैं बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहूँगा, मतलब सीट शेयरिंग में उन्हें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। कल जहाँ तक मैं देख पाया या जो भी जनता देख पाई, वो इस बात को सच उन्होंने कर दिया कि वो वाकई में बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। मधुकर जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तरफ तो चिराग पासवान के साथ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहीं सेंटर में जो है चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा है, वो उनके पिताजी वहाँ पे रामविलास पासवान जी मंत्री हैं, तो वहाँ तो रिश्ता चल रहा है। लेकिन बिहार में रिश्ता नहीं चल रहा है। तो ये रिश्ता कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता वही रिश्ता है कि जो अखिलेश यादव और मायावती का रिश्ता उत्तर प्रदेश में है। अच्छा। ये रिश्ता वही रिश्ता है जो रिश्ता जेडीयू और जेएमएम का झारखंड में है।
तो रिश्ता क्या कहलाता है मत समझिए, राजनीति है ये। हम कहाँ फायदे में हो, कहाँ हमारा नुकसान है, ये राजनीतिक पार्टियां बखूबी समझ रही हैं और उनको पता है कि जनता से वोट कैसे लेना है और जनता को मूर्ख कैसे बनाना है। देखिए स्पष्ट है, वो जेएम जो है झारखंड में सरकार में है, जेडीयू का वहाँ मंत्री है, ठीक, और वही तेजस्वी यादव जेएमएम को यहाँ अपने गठबंधन से निकाल फेंकते हैं, वीआईपी कांग्रेस को अपने गठबंधन से निकाल फेंकते हैं। तो जो अपना हित यहाँ साध रहे हैं, जनता का हित साध नहीं कोई रहा है। तो रिश्ता यही है कि जो रिश्ता मायावती अखिलेश का है कि मौका पड़े तो बुआ और मौका पड़े तो गाली। लेकिन ये समझाने की कोशिश करी है कि बीजेपी के साथ लोजपा चुनाव नहीं लड़ रही। लोजपा मतलब आज के तारीख में चिराग पासवान हुए, की आप बात कर रहे हैं। लेकिन 143 सीटों पे जो लोजपा चुनाव लड़ रही है वो जो है जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है। जहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार, एक मिनट सुन लीजिए, जहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पे लोजपा का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। तो ये क्या समझाने की कोशिश करेंगे? हमारे दर्शक कैसे समझेंगे इसको? ये आज जो आपके दर्शक हैं मैं उनको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि जो लोजपा है वो इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रही है और जेडीयू के खिलाफ उसने प्रत्याशी उतारे हैं कि कहीं ना कहीं लोजपा ये चीज़ जानती है कि कोई अगर नीतीश कुमार से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई विधानसभा क्षेत्र नाराज है तो वहाँ अगर हम वोट काटने का काम करेंगे तो हम जेडीयू का जो वोट काटेंगे उससे कहीं ना कहीं राजद को नुकसान होगा। और वास्तविकता यही है कि जो लोजपा और जेडीयू और राजद इसमें जो कुछ भी चल रहा है, तो जो लोजपा है वो सीधे सीधे जेडीयू को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी, चूँकि बीजेपी का वो ऊपर से घटक दल है, मौसम वैज्ञानिक है, उनके पिताजी, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो पासवान जी ने पूरी तरह से ये रणनीति तैयार कर ली है कि देखिए भैया, बीजेपी के खिलाफ मत लड़िए क्योंकि हम ऊपर उनके गठबंधन में हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी है, यहाँ नीतीश बाबू से जो लोग नाराज़ हैं आप उनके खिलाफ लड़ जाइए। अगर राष्ट्रीय जनता दल कहीं उड़ रही है तो उसका वोट काटने के लिए आप। शुभेंदु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा इन्होंने कहा कि ठीक है लोजपा वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा करेगी जहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे, तो जिस तरीके से महागठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस कर रही है, जेएमएम को यहाँ पे शामिल नहीं कर रही, झारखंड में उनका जो है वहाँ पे गठबंधन है, वैसे ही यहाँ एनडीए के साथ है। क्या ये वोटरों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, राजनीति है ही जनता को मूर्ख बनाने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा ये पर्सनल विचार है कि जनता मूर्ख बनती है, हर चुनाव में बनती है। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास को देख के अगर काम होगा तो एक बार जनता ये भी सोचेगी कि चिराग पासवान को मौका दिया जाए, लोजपा को मौका दिया जाए। और लोजपा जहाँ तक ये सोच पा रही है कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने की सोच रही है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में चूंकि बीजेपी ने इस चीज़ को नकार दिया है कि हम नीतीश को ही अपना नेता मानेंगे। लेकिन मैं पुरानी बात ये आपको दोहरा रहा हूँ कि जो बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली बात थी, मैं उससे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि बीजेपी नेशनल पार्टी होने के बावजूद, केंद्र में सरकार होने के बावजूद छोटे भाई की भूमिका में क्यों आ गई। ये बात की बात है कि वो वीआईपी को कितनी सीटें देती हैं, 10 देती है, 5 देती हैं, 2 देती हैं। लेकिन जो नीतीश ने कहा वो फिलहाल किया उन्होंने। आगे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। और पेच अभी बहुत सारा फंसेगा इसमें, सीट शेयरिंग जो अपने घटक दल को देंगे ये। मधुकर, कहीं बीजेपी को डर तो नहीं लगता है ना कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली थी, लेकिन नीतीश बाबू ने पटखर नहीं दे दी थी। उनको इस बात का डर होगा कि अगर नीतीश कुमार से अलग हुए या नीतीश कुमार की बात नहीं माने या उनको अपना नेता नहीं माने तो नीतीश बाबू तो कभी भी पलटी मार जाते हैं। देखिए सर, ये है बिहार, यहाँ कुछ भी संभव है। जब लालू नीतीश संभव है तो यहाँ कुछ भी संभव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिहार का जो भी युवा है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे यूथ हो, वो विकास के नाम पे वोट देता ही नहीं है। पहली बात, कहने को कोई भी कह दे, वो देता है सीधा सीधा जाति के आधार पे वोट, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, भूमियार हो, क्षत्रिय हो, कोई भी वर्ग हो। यादव एक अपना वर्ग बनाए पड़े हैं, नीतीश कुमार का अपना वर्ग। एक्चुअल अगर विकास की बात की जाए तो ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ विकास है। विकास के नाम पे केवल लुभावने वादे, जाम आज तक ख़त्म नहीं हो पाई। कोई भी सरकार हो, चाहे वो नीतीश की हो, चाहे वो लालू की हो, चाहे इनके गठबंधन की हो, चाहे बीजेपी नीतीश के गठबंधन की हो। बस ये है कि बस जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए और जनता से वोट कैसे लिया जाए, उसको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अभी जेडीयू के एक नेता हैं, उनकी एक बेटी है पुष्पम प्रिया चौधरी। उधर पुष्पम प्रिया चौधरी अपने को मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने का दावा ठोक रही हैं। इधर वीआईपी कांग्रेस को
जैसे इन्होंने तेजस्वी यादव ने अलग किया, साहनी अलग चिल्लाने लगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पास साथ कांग्रेस है, कांग्रेस उधर, आप उधर जाके देखेंगे तो जो जेडीयू है उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू का ये भी दिमाग हो चुका है। पहले आप देखे होंगे उन्होंने क्या किया, लालू यादव से मिलके सरकार बना ली, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए। तो ये बिहार है, बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। कहने का मतलब ये है कि बिहार में चुनाव का संग्राम शुरू है और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा मकसद ये है चुनावी संग्राम में कि आपको समझाएं, आपको बताएं, आपको ये समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पे नेताओं ने अपनी चाल चल दी है, अपने तुरुप के पत्ते उन्होंने खोलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप वोटर हैं, आपको सरकार बनानी होती है, आपको इस राज्य के बेहतरी के बारे में सोचना है, तो आप हर एक पहलू पर विचार कीजिए। हमारा डिस्कशन करने का मतलब ये है कि हम एक एक पहलू पे बारीकी से आपको समझाने की, आपको बताने की, आपको वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश करें। आप सोचिए, समझिए और अपनी कीमती वोट को जो है उन लोगों को दीजिए जो आपके बिहार के, आपके राज्य के बारे में सोचते हो या आपके बिहार को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। तो इस तरीके से हमारे एचएस न्यूज़ की टीम जो हम पत्रकारों ने एक छोटे से मुद्दे जो कि बिहार में आम तौर पे चल रहे हैं, अभी ये बताना मुश्किल है। हमने कई लोगों से बात की कि इस बार में बिहार में मुद्दा क्या है, तो मुद्दा कुछ नहीं है भैया, मुद्दा तो बस वही है, पहले वाला ही है। आप ठाकुर है तो ठाकुर, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, दलित है तो दलित, महादलित, वो वही नेता भी कर रहे हैं, वही समीकरण नेताओं की तरफ से बनाया जा रहा है। तो आप सावधान रहिए, आप जागरूक रहिए और अपना वोट उनको दीजिए जो आपके बिहार के काम आए। सरेश कुमार सिंह, एचएस न्यूज़, पटना। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।